अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज वाली वीडियो में हम जो है वो गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि गोल्ड अपने वीकली मूवमेंट को किस तरह से जो है वो आगे नेक्स्ट मूव लेने वाला है, हमारे एनालिसिस के मुताबिक या हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। अगर हम वीकली बात करते हैं तो जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में मूव हो चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे गोल्ड मौजूद था तो मैंने आपको बताया था ये एक अनमिटिगेटेड विक पड़ी है, गोल्ड यहाँ से भी बाय में मूव कर सकता है। यहाँ ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, ये भी अभी तक पड़ा हुआ है, गोल्ड यहाँ से भी मूव कर सकता है। इस विक से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड यहाँ से बाय जाके वापसी आके भी इसको ले सकता है, ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जाके हायर हाई बना सकता है। ज़रूरी नहीं है ये इसको अभी ले, ये इसको फिर कभी भी ले सकता है, ठीक है। फिर अगेन फ्यूचर में भी कभी इसको लेने आ सकता है, ज़रूरी नहीं है इस ऑर्डर फ्लो को गोल्ड अभी ले, ठीक है। तो अब हम गोल्ड की अगर वीकली बात करें, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो गोल्ड की सिचुएशन कोई वीकली डेली में जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर जहाँ पे भी देखें ये वो हमारा पुराना जो है वो ये वाली एक्सपेक्टेशन तो बरकरार है कि इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी है, तो इस तक गोल्ड आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो बरकरार है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है जिसको गोल्ड ने लेना है, ठीक है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो गोल्ड ने इसको भी लेना है, लेकिन जबकि हम जो है वो करीब तरीन एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें मंडे या ट्यूसडे वाले दिन मिल जाए, तो हम गोल्ड की कैंडल्स को देख लेते हैं डेली में या वीकली में इसने कौन कौन सी कैंडल्स किस तरह से बिहेवियर में बनाई हुई हैं। डेली या वीकली लिक्विडिटी अगर आप देख लें तो वो आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे से नज़र आ जाती हैं। जी हाँ, अगर हम वीकली लिक्विडिटी में भी देख लें तो देखते हैं तो वीकली कैंडल को भी इसने स्वीप किया हुआ है, मतलब इसकी लिक्विडिटी ली हुई है। वीकली कैंडल भी स्वीप हो गई, मतलब इसकी वीकली लिक्विडिटी भी मार्केट ने ली हुई है। और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली लिक्विडिटी भी कुछ इस तरह से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ने ली हुई है, बिल्कुल ली हुई है। ये देखें, इसको स्वीप किया हुआ है, वो दरमियान वाली कैंडल इनसाइड बार है उसको हम कलेक्ट नहीं करेंगे। ये देखें, इसको इसने स्वीप किया हुआ है, मतलब डेली में भी इसने लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर डेली में प्रोबेबिलिटी देखें तो जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल मूव है कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा बाय जाए और इस कैंडल की जो लिक्विडिटी जिस कैंडल ने ली हुई है इसको ना एज ए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेके गोल्ड वापस मूव करे। तो ये जो हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ से अगली कैंडल में बाय मूव करे और इस कैंडल से अगेन सेल हो। इसको कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में कि गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम में क्या करने वाला है। अब हम आ गए हैं H4 में। अगर H4 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो ये बिल्कुल हमारा हाई था। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है तो आप जो है वो स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी क्लासेस लेकर सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग की बेस पे ये वाला हमारा हाई था, गोल्ड ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम जो है वो सबसे पहले अपना इंड्यूसमेंट देखें, इंड्यूसमेंट के बाद हम किसी ऑर्डर ब्लॉक से बाय करें। अगर हम इंड्यूसमेंट की बात करते हैं तो हमारा यही इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पहला पुल बैक ये है, वो इनसाइड बार में है। इनसाइड बार में हम इंड्यूसमेंट भी नहीं देखा करते और अपने ऑर्डर ब्लॉक्स भी नहीं देखा करते। ये हमारा इनसाइड बार में है, ये पहला इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये इस ब्लू ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड का जो है वो लो स्वीप किया हुआ है, लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये मार्केट नेक्स्ट जो है वो टेस्ट कर गई है। ऑर्डर फ्लो को भी देखें तो टेस्ट कर गई है। अगर नीचे मजीद आ जाए तो यहाँ पे जो है वो आपका ये कुछ इस तरह से जब मार्केट मूव करती है तो इसको हम जो है वो डिमांड कहते हैं। इसको एज ए डिमांड मार्केट ने बनाया हुआ है, यहाँ से भी मूव कर सकती है। ये एक लास्ट में अनमिटिगेटेड विक पड़ी है, मार्केट यहाँ से भी बाय में मूव कर सकती है, ठीक है। ये दो प्रोबेबिलिटीज बहुत दूर हैं, इनको मैंने मार्क इसलिए नहीं किया, रेक्टेंगल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो ये दूर है, दूसरा हमें जो है वो छोटे टाइम फ्रेम को इसके साथ कंफर्म करना होगा ताकि मार्केट हमें अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखाए। लेकिन अगर हम जो है वो H4 की बात करते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक इक्वल हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट ने वो इक्वल हाई की लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब कर लिया हुआ है, लिक्विडिटी ले लिया है। मार्केट लिक्विडिटी लेके ग्रैब करके गिरी है, तो अच्छा खासा गिर गई है, मतलब एक अच्छा खासा हमें जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिल गया मार्केट में सेल का। तो यहाँ पे मजीद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज हमें कहाँ से देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अगर मार्केट जहाँ से अब मार्केट मूव हुई है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था जिसको मार्केट ने बाय में जो है वो थोड़ा सा मूव दिया है। ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था जिसको मार्केट ने बाय में मूव दिया, लेकिन अगर हम नीचे भी देखते हैं तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है। H4 की स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से तो ये अभी जो है वो हमारे पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ पड़ी हैं। मार्केट ने अगर ICT की बेस पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब आधी प्रोबेबिलिटी वाला चेंज ऑफ करेक्टर डाउन की तरफ कर दिया है, मतलब थोड़ी प्रोबेबिलिटी, इसका भी कंफर्म नहीं है कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ या नहीं, लेकिन मार्केट जब ऐसा पहली दफ़ा कर देती है ना तो इसको हम कहते हैं कि लेस प्रोबेबिलिटी, छोटी
प्रोबेबिलिटी वाला हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। कंप्लीट हमारे पास तब होगा जब मार्केट अपना प्रीवियस लो तोड़ेगी, ठीक है, तो ये तब होगा। लेकिन अगर हम अब इसमें जो है वो सेल देखना चाहें तो सेल भी देख सकते हैं, बाय देखना चाहें तो बाय भी देख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि डे वन में वो हमें दिखा रहा है ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसको इसने मिटिगेट करना है और ये लिक्विडिटी भी ले चुका है, जबकि H4 में ये हमें दिखा रहा है कि ये अपने ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट करके चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक तो हम इसको ना H4 में हमें कोई मजीद जो है वो प्यारी प्रोबेबिलिटी देखने को मिली है ना डे वन में। अब हम चलते हैं H1 में, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग को देख लेते हैं, मिनट 30 में उसको देख लेते हैं और मिनट 15 में, ताकि हमें ट्रेड के लिए कोई ना कोई पॉइंट नज़र आ जाए। अब हम चलते हैं H1 में। अगर H1 की बात करते हैं तो मार्केट ने एक मिनट दें जी, H1 की बात करते हैं तो मार्केट ने कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ था, ओ सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था, जो कि यहाँ पे जाके वैलिड हुआ है। अब अगेन हमें जो है वो इंड्यूसमेंट देखनी थी, हमारे पास जो है वो अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड पुल बैक था, यहाँ पे हमारे पास आईडीएम का पॉइंट था। अगर आपको इंड्यूसमेंट देखना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखना आता है तो आप क्लासेस लेके देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट दी थी, उसके बाद हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी थी इसको बाय करने की। पहली प्रोबेबिलिटी मैंने शायद पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था कि ये भी वीक है हमारे पास, यहाँ से भी इसने जो है वो लो स्वीप किया हुआ है, अनमिटिगेटेड विक है, ये भी एक विक है, अनमिटिगेटेड विक है, ये भी एक विक है, ये भी अनमिटिगेटेड विक है। यहां से मार्केट ने इसको स्वीप करके H4 का फेयर वैल्यू गैप लेके बाय मूव किया है, लेकिन ये वाली अनमिटिगेटेड विक हमारे पास पड़ी हुई है। मतलब कि इन द फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ पे आती है और हमें प्रॉपर कंफर्मेशन अपनी SMC वाली देती है, कोई एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बनाती है, तो हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाय पॉसिबल देख सकते हैं। अगर आप H1 में भी देखना चाहें तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर बुलिश बनाया है मेरे ख्याल से। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मार्केट ने ले ली हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली हुई है, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी मजीद जो है वो अगेन ये लिक्विडिटी को जो है वो मार्केट अगेन जो है वो थोड़ा सा बाय जाके इस लिक्विडिटी का भी एसएल कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी इस वीक से है बाय की। अब हम मिनट 15 में देखते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है इस वीक से बाय की पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर इस वीक से नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड डिमांड भी पड़ा हुआ है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बाय की H1 में, ठीक है, H1 में बाय की है। लेकिन एक रूल है कि अगर मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद 50% ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं होता पूरी लेग में, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप उसको जो है वो पहले ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करें बाय के लिए। अगर पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इसको कंफर्म करवाने के लिए हम मिनट 15 के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, वो देखते हैं क्या करता है। उससे पहले मिनट 30 देख लेते हैं कि मिनट 30 में जो जोन हमने ड्रा किए हैं क्या ये उसका साथ दे रहे हैं गोल्ड का या नहीं दे रहे हैं। तो मिनट 30 में देखते हैं तो हमारे पास ये जो विक थी ये बिल्कुल एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से आपको बाय की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ से बाय की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इसको सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मिनट 30 में देखा जाए तो ये आपका जो है वो 30% ऑर्डर ब्लॉक था, 50% सॉरी, ये आपका 50% ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मार्केट ने उसको जो है वो रिस्पेक्ट दी है। ये आपका 50% ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरह से था, ठीक है। मार्केट ने ये पहले उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर दिया था, मतलब टेस्टेड था। जब मार्केट की इंड्यूसमेंट लेने के बाद बारी आई तो उसने थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन डाउन आ गई है, वो तो टेस्टेड था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये विक हमारे पास पड़ी थी जो कि पहले से टेस्टेड थी। मिनट 30 की बात कर रहा हूँ, मिनट 30 में ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़ा था जो कि टेस्ट हुआ है स्वीप होके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अगर डाउन की बात करें नीचे आते जाएं तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक भी पड़ा है। अब H1 में हमें दो प्रोबेबिलिटी मिली थी बाय की, मिनट 30 में यही प्रोबेबिलिटी है बाय की, ठीक है। और अगर नीचे मजीद चलें मिनट 15 में, मिनट 15 में देखें तो अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो आपने यहाँ से देख लिया होगा कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, ठीक है। कुछ यहाँ से हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ जी, कुछ यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है मिनट 15 में, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप जो है वो इंड्यूसमेंट देखते हैं और इंड्यूसमेंट के बाद आप सेल करते हैं। अगर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप देखें जो एक एंट्री हमारी जो है वो मिस हुई है फ्राइडे वाले दिन, वो ये था कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप भी किया और ऊपर हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी था चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद। हमें यहाँ से सेल करना चाहिए था, मार्केट वहाँ से सेल भी आई है अच्छा खासा, पिछले लोगों को स्वीप भी किया है, मतलब है कि एक अच्छी खासी एंट्री हमने मिस की है। लेकिन अगर आप जो है वो इसमें मजीद प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं तो अब आपका लो भी स्वीप हो गया है, इंड्यूसमेंट भी स्वीप हुआ है, मतलब हाई ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। जब आपके लो स्वीप होते हैं आप अगेन से इंड्यूसमेंट देख के किसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हैं, हाई आपका पीछे वाला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो ये अपने पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है जिसको हम इजीली मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी लेना है, मतलब साफ नजर आ रहा है मार्केट जो है वो इसको लिक्विडिटी का नाम दे देते हैं,
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है वो लेने के लिए तैयार है। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट में इंड्यूसमेंट देखने की, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है जिसको मार्केट ने अभी तक नहीं लिया हुआ। ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने अभी तक इसको नहीं लिया हुआ। इंड्यूसमेंट को ले हमारे पास यहाँ पे पहला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, माइनर सा है, अगर आप जूम इन करके देखें तो नजर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी है मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले, यहाँ से सेल गिरे। ठीक है, अब मैंने बाय का भी बता दिया है, सेल का भी बता दिया है। उसकी वजह स्ट्रक्चर मैपिंग पे है, मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो H1 में बुलिश है, मिनट 15 में बेरिश कन्वर्ट हो चुका है। मिनट 15 की बेस पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर फ्लो भी कंप्लीट जो है वो अनमिटिगेटेड है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है, माइनर साइज में भी जो है वो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। यहाँ से आपके पास ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक को लेना लाजमी नहीं होता कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को ले या नहीं, ऑर्डर फ्लो कंप्लीट पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक में चले जाए तो फिर तो जो है वो ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल जाएगी। अब ये आपको चौथी प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ। पहली H1 में 2 मिली थी, M30 में 1 मिली है, फिर तीसरी ये है मिनट 15 में आपको सेल की, कि मार्केट यहाँ पे आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी लिक्विडिटी ले और आपके इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो सेल डाउन आए। ये आपके पास 3 वीकली एनालिसिस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये आप एरिया देख लें, मेरे ख्याल से ये 1970-71 का है। अगर पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करना चाहें तो यहाँ से 68-70 से लेके ये जो आपके पास एरिया है इंड्यूसमेंट के बाद सेल का है, ये सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है। हाँ, एक और बात ज़हन में रखें, ये यहाँ इस हाई से इंड्यूसमेंट के बाद ये जो विक पड़ी है, इस हाई से इस लो तक का जो एरिया है ये अपने पास इनडिसीजनल एरिया है। मतलब है कि यहाँ पे ना कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ना कोई इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, पहले वाला इंड्यूसमेंट भी स्वीप है, ये इनडिसीजनल है। इसके दरमियान में आप स्कैल्पिंग से भी परहेज करें। ठीक है, इसके दरमियान में आप एंट्री ना लें। हाँ, अगर कोई मार्केट जो है वो अंदर अंदर जाके अपनी रूल्स के मुताबिक कोई एंट्री बनाती है तो सोच सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस एरिया के अंदर जो है वो ना बाय करें ना सेल करें। ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो सप्लाई पड़ा है, वहां से मिनट 15 की बेस पे मिनट 1 में कंफर्मेशन देख के सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ ब्रेक करे तो कंटिन्यू होने दें, नीचे करीब ही ऑर्डर ब्लॉक है वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो आज की हफ्ते की ये प्रोबेबिलिटीज थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब भाइयों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।